डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपने करियर का आगाज कैसे किया? देखिए, बुनियादी तौर पे तो मैं प्रोफ़ेसर हूँ फ़िज़ियोलॉजी का, अच्छा। तो पोस्ट डॉक्टरेट की, तो ज़बरदस्त। वहाँ मैंने मोरिंगा के ऊपर की। अच्छा। तो जब मैंने पोस्ट डॉक्टरेट की मोरिंगा से, तो तब मुझे फिर ये एहसास हुआ। मैंने अपना चैनल बनाया, यूट्यूब नया-नया आया था, अच्छा। हेल्दी लाइफ़स्टाइल बाय शहज़ाद बसरा। तो अच्छा। मैंने हर जगह हेल्दी लाइफ़स्टाइल बताना, फिर बताना मोरिंगा खाएँ, किनवा खाएँ, चिया खाएँ, मल्टीग्रेन पे आएँ, अपने फूड में ये करें, कंबाइन ये करें, इससे आपकी ये बीमारी ठीक होगी, इससे ये भी होगी, इससे ये होगी। किनुआ, मोरिंगा और चिया सीड्स तीनों के फायदे क्या और इनको सुपर फूड और ऑर्गेनिक फूड में फर्क पहले बता दें कि सुपर फूड क्या और ऑर्गेनिक फूड क्या है, और इन्हें तीनों को सुपर फूड्स क्यों कहा जाता है? एक चीज़ आपने लफ़्ज़ यूज़ की ऑर्गेनिक, बिल्कुल। जो टेक्निकल ऑर्गेनिक है ना, हम्म। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो लाइफ़ के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल। कुदरती अंदाज़ में। लेकिन साइंस में जो टर्म यूज़ होती है, 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक होती है फंक्शनल फूड, हम्म। एक को कहते हैं सुपर फूड। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपने करियर का आगाज कैसे किया? देखिए, बुनियादी तौर पे तो मैं प्रोफ़ेसर हूँ फ़िज़ियोलॉजी का। अच्छा। तो प्रोफ़ेसर वो जिसे मुश्ताक़ मयूसूफ़ी ने कहा था कि बंदा एक दफ़ा प्रोफ़ेसर हो जाए, तो सारी उम्र जितनी मर्ज़ी सियानी बातें कर ले, सारी उम्र प्रोफ़ेसर ही रहता है। तो आई एम अ प्रोफ़ेसर ऑफ फ़िज़ियोलॉजी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा सारा करियर है। मेरी बुनियादी स्कूलिंग जो थी वो जैसे पंजाब का टिपिकल एक गाँव-नुमा कस्बा होता है, चक अच्छा। झुमरा, अच्छा। वहाँ से थी। फिर हमारा एक गाँव भी था। तो मैंने अच्छा। वो देहात, कस्बाती ज़िंदगी सारी देखी है। उसके अच्छा। बाद फिर फैसलाबाद में ही जो कॉलेजेस थे, वहाँ से एजुकेशन ली। साइंस कॉलेज एक था, फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं आ गया और वहीं से मेरी एमएससी, फिर वहीं से मेरी पीएचडी फिज़ियोलॉजी में, प्लांट जबरदस्त। फिज़ियोलॉजी में। फिर जबरदस्त। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मैंने पोस्ट डॉक्टरेट की, तो जबरदस्त। वहाँ मैंने मोरिंगा के ऊपर की। अच्छा। तो जब मैंने पोस्ट डॉक्टरेट की मोरिंगा से, तो तब मुझे फिर ये एहसास हुआ। उससे फ़ौरन पहले मैं एक काफ़ी एक नाम था मेरा एज़ ए रिसर्चर, साइंटिस्ट, अच्छा। प्रोफ़ेसर। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी बहुत लंबी-चौड़ी पब्लिकेशंस और बाकी जो एक प्रोफ़ेसर की हो सकती हैं, हाँ, वो हाँ, हाँ। सारा कुछ था। अच्छा। एक नहीं थी तो हेल्थ नहीं थी। अच्छा। बुनियादी तौर पे मैं क्रिकेटर हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, स्प्रिंटर हूँ, 200 अच्छा। मीटर की दौड़ लगाता था, योगी हूँ, ये शुरू से था सारा, ट्रैकर हूँ, अच्छा। ये मैं करता था, राइटर हूँ, लिखता था, ये सब कुछ करता। एक नहीं ख़्याल करता था, तो फूड का नहीं ख़्याल करता था। अच्छा। तो फिर वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की सारी बीमारियाँ जो आजकल हम देखते हैं हर एक में, वो हुँ। सारी मुझे चिमिट गईं अर्ली अच्छा। 40s में, अच्छा। जिसमें प्री डायबिटिक भी है, फैटी लिवर भी है, किडनी स्टोन भी है, गॉल ब्लैडर स्टोन भी है, हुँ, आईबीएस हुँ। भी, ये हुँ, हुँ। सारा कुछ मैंने सीवियर भुगत लिया। तो अच्छा। तब मुझे पता चला कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी होता है। आप इन बीमारियों को बगैर मेडिसिन के भी अपने लाइफ़स्टाइल से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल उन्हीं ठीक। दिनों फिर मैंने मोरिंगा के ऊपर काम शुरू किया। फिर मोरिंगा के ऊपर मैंने पोस्ट डॉक्टरेट की, फिर किनवा साथ आ गया, फिर चिया साथ आ गया, फिर मैंने अपनी पूरी रिसर्च चेंज कर दी इनके ऊपर ही। अच्छा। एज़ ए रिसर्चर मैंने ये काम किया और फिर मैंने इनको अपनी लाइफ़ ये सारी बीमारियाँ मैंने रिवर्स की, बगैर मेडिकेशन के ज़बरदस्त। रिवर्स की। ज़बरदस्त। 100% रिवर्स की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और ये मैं ज़बरदस्त। लोगों को बताना शुरू कर दिया कि एक आम बंदा अपनी इन बीमारियों को बगैर मेडिकेशन के कैसे रिवर्स करता है। तो इसका बिल्कुल हेल्दी ठीक। लाइफ़स्टाइल है। और फिर पाकिस्तान में उस वक़्त हेल्दी लाइफ़स्टाइल अभी पॉपुलर टर्म नहीं थी। हुँ, ये हुँ। 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने अपना चैनल बनाया, यूट्यूब नया-नया आया था, अच्छा। हेल्दी लाइफ़स्टाइल बाय शहज़ाद बसरा। तो अच्छा। मैंने हर जगह हेल्दी लाइफ़स्टाइल बताना, फिर बताना मोरिंगा खाएँ, किनवा खाएँ, चिया खाएँ, मल्टीग्रेन पे आएँ, अपने फूड में ये हुँ, करें, हुँ। कंबाइन ये करें, इससे आपकी ये बीमारी ठीक होगी, इससे ये भी होगी, इससे ये होगी। अच्छा। और आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता चूँकि मैं फिज़ियोलॉजिस्ट था, हुँ, पेपर तो पढ़ता था, रिसर्च हुँ। तो मैं करता था। एक जर्नल का चीफ एडिटर भी था मैं, तो लिखना-पढ़ना ज़बरदस्त। तो मेरा ईज़ी था मेरे लिए। तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आम न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी फिज़ियोलॉजी सब्जेक्ट होती है, हाँ, बहुत कि बुरा अंदर लगता है। जाके ये फूड किधर घुस हुँ। गई, इसने क्या किया, क्या ना हाँ। किया, ये मेरा सब्जेक्ट था। तो मेरे ज़बरदस्त। लिए ईज़ी हो गया। तो ये आसान होती गई चीज़ें, फिर मैं उसको पढ़ता गया, करता गया, लोगों को बताता गया। अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त। कबूलियत दी, लोग देखना शुरू हो गए। ज़बरदस्त। तो यूट्यूब का ख़्याल आया कैसे आपको? यूट्यूब का ख़्याल आया कि कैलिफ़ोर्निया में जहाँ मैं रहता था, उससे सिर्फ़ 20 मिनट के फ़ासले के ऊपर डिज़्नीलैंड था। अच्छा। 25 मिनट के फ़ासले के ऊपर वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो था। तो अच्छा। वहाँ और फिर जो बीचेज़ थे वो 40 मिनट के फ़ासले पे था। हुँ। तो हम हर वीकेंड पे उधर जाया करते थे, पहाड़ों पे तो छोटी-छोटी वीडियो बनानी मैंने। अच्छा। कभी यूनिवर्सल स्टूडियो की, कभी डिज़्नीलैंड की, कभी पहाड़ों की, कभी कुछ।
तो मुझे नहीं पता था, तो मेरे हम्म एक दोस्त ने कहा कि ये जो वीडियो आप बना रहे हो तो इसको अपलोड कर दो। मैंने कहा हम्म कैसे अपलोड, मैं अपनी मेरी फैमिली कैसे देखे, हाँ ये तो हाँ ईमेल पे जाती ही नहीं है। उन्होंने कहा अपलोड कर दे। मैं कहा यूट्यूब पे। मैं कहा अच्छा यूट्यूब क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब कोई चीज़ है। ये अच्छा 2007 की बात है। अच्छा उन्होंने बताया कि आप यूट्यूब का चैनल बना लो। मैं कैसे बनाना है, उन्होंने बनाने की जरूरत नहीं, आपका जीमेल अकाउंट है। मैंने कहा हाँ है। उन्हें कहा उसके साथ ही होता है। फिर उन्होंने जो मुझे दिखाया, मैंने कहा ओके। फिर मैंने वो उल्टी सीधी जो वीडियो थी ना वो वहां लगाना शुरू की। लेकिन जब मैं अच्छा पाकिस्तान आया वापस, हाँ तो हाँ उसके बाद फिर मैंने जब इनके ऊपर काम शुरू किया, मोरिंगा किनवा के ऊपर, तो फिर इनकी वीडियोस मैंने फिर उस चैनल के ऊपर फिर हेल्दी लाइफस्टाइल बना लिया। फिर वो मैंने जबरदस्त बताना शुरू किया। तो चैनल मैंने जबरदस्त ऐसे शुरू किया। अब ये समझे कि जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ तब भी मैंने स्टार्ट कर दिया। जबरदस्त जबरदस्त। तो हमें भी बताइए किनुआ, मोरिंगा और चिया सीड्स तीनों के फायदे क्या और इनको सुपर फूड और ऑर्गेनिक फूड में फर्क पहले बता दें कि सुपर फूड क्या और ऑर्गेनिक फूड क्या है, और इन्हें तीनों को सुपर फूड्स क्यों कहा जाता है। देखिए, एक चीज आपने लफ्ज यूज की ऑर्गेनिक। बिल्कुल। जो टेक्निकल ऑर्गेनिक है ना, हम्म ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल कुदरती अंदाज में। बिल्कुल ठीक है बस मैं एक ऑर्गेनिक एक चीज हूँ, ठीक है प्लांट एक ऑर्गेनिक चीज है। बिल्कुल अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मैं इन्हीं दो सोर्सेज से ही अपने पौधे भी ग्रो कर लूँ, फूड भी ग्रो कर लूँ, यानी कोई केमिकल ना आए, तो बिल्कुल दैट इज ऑर्गेनिक, बिल्कुल ठीक है नेचुरल, जितनी बिल्कुल भी है ठीक ना है चीज। अच्छा, लेकिन साइंस में जो टर्म यूज होती है, दो चीजें यूज होती हैं। एक होती है फंक्शनल फूड, हम्म एक को कहते हैं सुपर फूड। अच्छा, साइंटिस्ट जो है ना, जैसे हम साइंटिस्ट हैं, हम्म हम अगर आपस में बैठेंगे तो हम फंक्शनल फूड की बात करेंगे, हम सुपर अच्छा फूड की बात नहीं करते। अच्छा अच्छा, फंक्शनल फूड वो होती है एक ऐसी फूड कि जो आपको एडिशनल एक मेडिकली एक बेनिफिट दे और वो अच्छा क्लिनिकली प्रूवन हो। ठीक हो गया ठीक है, ठीक है मतलब ऐसी कोई भी फूड जो क्लिनिकली एक बाकायदा रिसर्च के साथ प्रूव हो कि ये फूड अगर इस कंडीशन में आप खाएंगे तो ये ठीक है। बिल्कुल ठीक है ठीक है, उसको कहते हैं फंक्शनल फूड। मतलब फॉर एग्जांपल, अब शहद है, बहुत रिसर्च पेपर है कि शहद जो है ना, ये जहां आपकी स्किन जली हुई होगी, हम्म इसके ऊपर पेपर मौजूद है, बिल्कुल तो बिल्कुल ये एज ए एंटी फंगल एंटीबायोटिक ये काम करता है, ये बिल्कुल क्लिनिकली प्रूवन है। अच्छा, उसके बाद पुदीने के ऊपर बहुत रिसर्च है कि अगर हम्म किसी का पेट खराब है हम्म तो वो पुदीने का चटनी या पुदीने का कहवा पिएगा तो उसके स्टोमक के अंदर उसके बैक्टीरिया भी मरते हैं और बेहतर होता है, क्लिनिकली प्रूव है। तो ये फंक्शनल फूड है अपने इस फंक्शन की वजह से। बिल्कुल ठीक अच्छा, लेकिन जब आम लोगों को ये बातें बताना करना बड़ी मुश्किल होती है, हम्म उसके लिए एक पॉपुलर टर्म आई सुपर फूड। बिल्कुल कि सुपर फूड एक ऐसी फूड है जो आम फूड से बेहतर है। बिल्कुल अच्छा, आम फूड से ज्यादा अच्छी चीज और उसके अंदर जो हेल्थ बेनिफिशियल एस्पेक्ट है वो ज्यादा है। जो हेल्थ को पूर करने वाली चीजें कम है। बिल्कुल ठीक है हेल्थ को पूर करने वाली आमतौर पे दो चीजें होती हैं। एक उसमें कार्ब्स ज्यादा, हम्म और दूसरे कोई अनहेल्दी कंपाउंड उसके अंदर कोई टॉक्सिन हो, कोई फ्लेवोनाइड ऐसा हो। बिल्कुल तो सुपर फूड उसको कहेंगे कि जिसके अंदर कार्ब्स कम है, बिल्कुल ठीक है आपको शुगर नहीं दे रहे, स्टार्च नहीं दे रहा, इसके अंदर कम हो गए। हम्म और कोई ऐसा टॉक्सिन जो कि आपके लिवर के लिए खतरनाक है, जो कि हम्म आपके किडनी के लिए खतरनाक है, आपकी स्किन के लिए एलर्जन है कुछ, वो ना हो। और बिल्कुल हो ठीक क्या है उसके अंदर, मिनरल्स, हम्म विटामिन्स, हम्म प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हम्म इन्फ्लेमेटरी। तो बिल्कुल ये कंपाउंड जिनके अंदर ज्यादा हो गए उन्हें सुपर फूड कहते हैं। बिल्कुल अच्छा, ठीक है उसमें क्या है, ज्यादातर फ्रूट सुपर फूड में आते हैं। ज्यादातर सब्जियां जैसे ये क्रूसीफरी वेजिटेबल्स हैं जिसमें हमारी ब्रोकली आती है, केल आती है, गोभी आती है, ये हमारे सुपर फूड्स में, टोमेटो सुपर फूड है। ठीक है, जबरदस्त लेकिन कुछ चीजें आ गई जो कि बहुत स्पेसिफिक हैं और उनके करेक्टर बहुत ज्यादा है। उनमें फिर आ गया अनाज की चीजें आ गई, जैसे कीनवा है, अच्छा किनवा सुपर फूड है, एमरंथ सुपर फूड है, बकव्हीट सुपर फूड है, कि इनके अंदर स्टार्च बहुत थोड़ा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका थोड़ा है, बिल्कुल और ठीक इनके अंदर प्रोटीन अच्छी है, और इनके अंदर मिनरल्स विटामिन अच्छे मिलते हैं आपको, बिल्कुल और ठीक एडिशनली कुछ बीमारियों के साथ कंपेट करने वाले कंपाउंड भी ज्यादा मिलते हैं। तो ये जबरदस्त उसके ऊपर आ गए। चिया सीड है, फिर ये हम्म सुपर फूड में है। हम्म फिर इन सारी सुपर फूड की माँ है मोरिंगा। बिल्कुल ठीक तो बिल्कुल मोरिंगा एक ठीक ऐसा कंपाउंड है कि जिसके अंदर जितने इंसान दोस्त कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा